तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। दहनतप्तसुवर्णसमप्रभं भयहरं हृदये वेताञ्जलिं श्रवणकुण्डलशोभिमुखाम्बुजं नमत वानरराज मिहाद्भुतम्। जरत सकलसुरवृन्द विषमगरलजहि पानकिय तेहि न भजसि मनमन्द को कृपालु शंकर सरिस। जय हरि कृपा निधान अधम उदाहरण वाणिजिन गावत वेद पुराण को समर्थ रघुवीर सम। जय शुकदेव मुनीश्वर यदुपति दास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। प्रभुपद पोतहि पाय अगमाथाह भवाम्बुनिधि मोह समपतित निकाय तरन चाहत गोपद सरिस। जय शुकदेव मुनीश्वर यदुपति दास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। श्री तुलसी के पद कमल बार बार सिरनाय श्री रामचरित मानस विमल कथा कहूँ चित चाय सिया मर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमौ शिवासन भाखा। गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरित मानस इसका नाम है। नामकरण जो होता है वो कई कारणों को लेकर होता है। साहित्य के नामकरण के पीछे कई एक रहस्य साहित्यकार लोग दिए हुए हैं। जैसे कोई घटना प्रधान है तो उस पुस्तक का नाम
उसी के ऊपर रख दिया जाता है, अथवा किसी विशिष्ट कार्य को वहां पर देखा गया है कि हुआ है तो उसका नामकरण उसी के ऊपर कर दिया जाता है। इस प्रकार से ग्रंथ के नामकरण के पीछे कई एक कारण आए हुए हैं। तो वो स्वामी जी राम जी के चरित्र को ही प्रधान मान रहे हैं, राम जी के चरित्र की ही प्रधानता आप अपने मानस में दिए हुए हैं। इसीलिए आपने अपने इस महाकाव्य का नाम रामचरित और मानस रखा। क्यों? तो मानस इसीलिए कि भगवान शिव ने इसको रखा है। कोई भी कवि तो पहले लिखता है अपने मन ही मन में जो भी कुछ उसने लिखा, विचारा, सोचा, उसी को शब्दों को बाहर निकाल करके पुस्तकाकार रूप में रखता है। उस समय में ये प्रथा नहीं रही होगी, मन में ही चलो रख करके सुनाने वाले को सुना दिया, सुनने वाले ने सुन करके उसको कंठाग्र कर लिया। इसीलिए तो हम वेद को भी श्रुति कहते हैं ना। अथवा तो फिर मानस का अर्थ आपने मानसरोवर से रखा है, क्योंकि मानसरोवर से भी हमारे यहाँ 4 नदियों का उद्गम स्थल माना गया है। मानसरोवर को जैसे गंगा जी मानसरोवर से ही प्रकट होती हैं, सरयू का भी वहीं से प्रकट होना है, सिंधु नदी का, ब्रह्मपुत्र नद का, ये चारों पृथ्वी के अंदर ही, जैसे गंगा जी पृथ्वी के अंदर से चली मानसरोवर से, बाहर तो मानसरोवर से गंगा जी का कहीं प्राकट्य दिखाई पड़ता नहीं है, लेकिन ऐसा गवेषक लोग कहते हैं कि गंगा जी की धारा धरती के नीचे से चली है और चल करके जब वह गोमुख ग्लेशियर पर आती है तब यहाँ चल करके वो ग्लेशियर से निकल के बाहर आ जाती है और फिर वहाँ से गंगा जी बहती हुई गंगोत्री को पहुँच जाती हैं और आप इस प्रकार से आगे को बढ़ती चली गई हैं। ग्लेशियर के ऊपर इतना अधिक दबाव पड़ा न कि गंगा जी की धारा बड़ी तीव्र गति से निकलती है। यह एक निकलने का और कोई दूसरा कारण नहीं है, एकमात्र एक कारण यही है कि उस हिमखंड के ऊपर बहुत अधिक दबाव है और उस दबाव के कारण गंगा जी की धारा बहुत तीव्र गति से निकलती है। दूसरी बात, निकलने का मार्ग उसका संकीर्ण है। यदि मार्ग में फैलाव हो जाए तो धारा इतनी तीव्र नहीं निकल सकती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इसका नाम रामचरित मानस है। अच्छी बात है। इस सरोवर के 4 घाट भी बना दिए गए, ज्ञान घाट, कर्म घाट, दैन्य घाट और उपासना घाट। चारों घाटों पर वक्ता लोग अपने अपने श्रोताओं को कथा भी सुना रहे हैं। और यह भी हम लोगों ने जाना कि ये सब कथावाचक जिस आसन पर बैठ करके कथा श्रोताओं को सुना रहे हैं उस आसन का क्या नाम है? भगवान शंकर जिस आसन पर विराजमान होकर कथा सुना रहे हैं उसका नाम ज्ञान है, सत्य है। सत्य के आसन से सुना रहे हैं, ब्रह्म सत्यम। दक्षिणी घाट से, कर्म घाट से सुनाने वाले जो है शिवम यहाँ सुना रहे हैं और उत्तरी घाट वाले सुंदरम से सुना रहे हैं। पूर्वी घाट वाले शिवम नाम के आसन पर बैठकर कथा सुना रहे हैं। चारों घाटों पर 4 रत्न जो है जड़े हुए हैं। पश्चिमी घाट पर मणि जो है वो जुड़ी हुई है, दक्षिणी घाट पर गजमुक्ता है, उत्तरी घाट जो है वहाँ हीरा जड़ा है और पूर्वी घाट जो है वहाँ मोती जड़े हुए हैं। तो प्रश्नकर्ता ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा ये तो बताइए कि आपने एक बहुत सुंदर सरोवर बना दिया, 4 घाट भी बना दिए, इन चारों घाटों पर 4 व्यक्तियों को भी बैठा करके आप कथा सुनाने लग गए, लेकिन ये जानना चाहूंगा कि ये जो तालाब है इस तालाब में सीढ़ियां भी तो होगी ना, और यदि सीढ़ियां नहीं हैं तो लोग जल लेने इस सरोवर में कैसे उतरेंगे? गोस्वामी जी ने कहा हाँ है, और ये केवल एक ही घाट पर सीढ़ियां हैं सो नहीं है,
चारों घाटों पर सीढ़ियां बनाई गई हैं, क्योंकि जब ये तालाब चौकोर है, 4 घाट बनाए गए हैं, तो सीढ़ियां तो केवल एक घाट पर हो नहीं सकती है ना, चारों घाटों पर सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सप्त प्रबंध सुहाग सोपाना, बोले 7 प्रबंध जो है यही क्या है, बोले सुभग सोपान, सुंदर सीढ़ियां, जिसे देखते ही मन आकृष्ट हो जाता है सीढ़ियों की ओर। यह इतनी सुंदर सीढ़ियां हैं। बोले बाबा ये सप्त प्रबंध क्या है, समझा नहीं। बोले 7 कांड जो है, 12 कांड से लेकर के उत्तर कांड तक जो है, यही 7 कांड है, यही सप्त प्रबंध कहे जाते हैं। बोले 7 कांड जो है यही सीढ़ियां हैं, और इन्हीं सीढ़ियों पर से लोग स्नान करने के लिए भी नीचे उतरते हैं, जल लेने के लिए भी नीचे उतरते हैं। बोले बाबा कुछ समझ में बात नहीं आई कि आप ये सप्त प्रबंध सुहग सोपाना क्या कह रहे हैं। बोले 7 कांड यदि ये 7 सीढ़ियां हैं, तो तुम नहीं समझे कि 7 कांडों में राम जी का सुयस भरा हुआ है। सीताराम जी का 7 कांडों में सुयस भरा हुआ है, यही है 7 प्रबंध यानी 7 सीढ़ियां। तो प्रश्नकर्ता ने कहा तो बाबा इसका तात्पर्य तो ये है ना कि 7 सीढ़ियां जल में डूबी हुई है, क्योंकि 7 कांड जो है, इन 7 कांड में तो सीताराम जी का सुयस भरा हुआ है। हाँ, तो इसका तात्पर्य ये कि 7 सीढ़ियां जल में डूबी हुई है। तो हाँ, अब ये प्रश्न होता है, कोई भी स्नान करने जाएगा तो वो अब किस सीढ़ी पर खड़ा होगा। अब जिस सीढ़ी पर वो खड़ा होगा उस सीढ़ी को तो कम से कम जल से बाहर होना चाहिए। यदि वो अभी सीढ़ी जल में डूबी है तो वहाँ आदमी खड़ा कहाँ होगा, कैसे खड़ा होगा। इसके संबंध में आपका क्या कहना है, आप अपने विचार को स्पष्ट कीजिए। गोस्वामी जी ने कहा देखो, यहाँ न कोई प्रत्यक्ष तालाब है, न कोई प्रत्यक्ष सीढ़ियां बनी हुई है। यह एक रूपक अलंकार जो है, इस रूपक अलंकार में मैंने इसको गान किया, इसको कहा है। यदि कोई सीढ़ी जल से ऊपर होगी, बाहर होगी, तब तो इसका अर्थ है कि 8 सीढ़ियां हैं, और 8 सीढ़ियों का तात्पर्य है कि 8 कांड हैं। लेकिन 8 कांडों की तो रचना मैंने की नहीं है, 7 ही कांडों की रचना मैंने की है। और जो जल से ऊपर होगी, बाहर होगी, वह सीढ़ी प्रथम होगी, और यहाँ बालकांड ही पहली सीढ़ी है। तो अब जो सीढ़ी जल से बाहर होगी उसका नामकरण क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि भाई ये बात नहीं, बात है कि ये तो रूपक अलंकार में मैंने कहा है, और ये रूपक अलंकार के अंतर्गत में बातें कही गई हैं। फिर भी अब गोस्वामी जी एक नई बात लोगों के सामने सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि 4 घाटों पर सीढ़ियां बनी हुई हैं। बोले बाबा 7 कांडों पर सीढ़ियां बनी हुई है। तो बोले हाँ, बड़ी विचित्र बात है। 4 घाट हैं, एक घाट पर यदि सीढ़ियां बना दी जाएं तो भला बताओ, लोग जो स्नान करने जाएंगे तो एक ही घाट पर तो भीड़ लग जाएगी ना। बोले हाँ, तो जब इस पर भीड़ लग जाएगी तो ये तो अच्छा नहीं होगा। और 4 घाटों पर यदि सीढ़ियां बनी हुई है ना, तो इसमें क्या होगा, किसी को भी कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी, और सारे के सारे लोग स्नान करेंगे आनंद से, और फिर इसके बाद वो अपने अपने स्थान को लौट जाएंगे। बोले अच्छा, ये तो ठीक है। ये बाबा आप बताइए कि ये सब सीढ़ियाँ 4 घाटों पर जो बनी हुई है वो कौन कौन सी सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों का कुछ तो नामकरण आपने किया होगा। तो आप बताने लगे हाँ हाँ ऐसा है, अब मैं भी तुम्हें सुना रहा हूँ, सो सुनूं। ये कह करके गोस्वामी जी सुनाते हैं। क्या कहते हैं कि राम धाम दा पूरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। राम धाम दा, राम जी का धाम क्या नाम है। बोले अयोध्या।
अयोध्या पुरियों में से कैसी है? बड़ी सुहावनी, बड़ी सुहावनी है, बड़ी सुंदर है। समस्त संसार में इसकी बड़ी ही चर्चा होती है, बहुत पवित्र है। अब देखो जी, यहाँ से क्या हुआ, प्रारंभ किया गया। ये पहला सोपान है, और जब पहला सोपान है तो अब क्या हो रहा है, तो दूसरा सोपान होना चाहिए, फिर तीसरा होना चाहिए। तो ये दूसरा सोपान जो है वो भी आया, कहाँ से आया? तो राम जी के जन्म की बात आती है। तो अवधपुरी सो है यही भांति, दूसरा सोपान हुआ। अब विवाह का आया, जंगल से लौटना है, राज्य, ये जितना है ना, ये सबका सब कहते हैं एक एक सीढ़ियां हैं। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, राम जी का जन्म श्री अवध में हुआ, इसलिए आपने कहा कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, ये सुनाने लगे। कहते हैं ये सबका सब जो है ना, ये दैन्य घाट जो है ना, ये दैन्य घाट पर इस सातों सीढ़ियां बनी हुई हैं। ऐसे ही दक्षिणी घाट जो है वहाँ पर भी जो है ये सप्त प्रबंध है, 7 सीढ़ियां हैं। कहाँ है जी? अब यहाँ पर सुनाने लग जाते हैं गोस्वामी जी। देही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उस समय की कथा कर रहे हैं कि भगवान क्या किए, रघुवंश में अवतार लिए, और अवतार लेकर के आप पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए अपना सुंदर चरित्र दिखा रहे हैं। कैसी पावन लीला कर रहे हैं जी। तो तुम पुनि तुम कहो, पुनि प्रभु कहूँ, राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। अब यहाँ से प्रारंभ हुआ, फिर कहते हैं तव तव प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये सब सारी सीढ़ियां बनी हुई हैं। अब कहते हैं महादेव जी का जो ज्ञान घाट है उसमें भी तो सप्त प्रबंध होना चाहिए। बोले हाँ है। बोले कहाँ सुनाइए। तो अब जो है सुनाने लग जाते हैं कि काशी मरत जंतु अब लोकी, जासु नाम, ये भगवान के नाम के बल पर मैं उसको शोभ से मुक्त कर देता हूँ। हे भवानी, दिवस हो जासु नाम नर कहि, जन्म अनेक रचित अघदहि। सब नामात्मक उत्तर का दिया जा रहा है ना। काशी जासु नाम सुमिरत एक बारा, राम राम कही जे जमुहाही। ये सारे के सारे सोपान बने हुए हैं। और इसके बाद हम उपासना घाट को लेवें तो उपासना घाट पर भी 7 सीढ़ियां बनी हुई हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि नील सरोरुह नील मणि, तो नील नीरधर श्याम, काम कोटि छवि श्याम शरीरा, पीत वसन परिकर कटि भाथा, शोभा शिव सुभग दो बीरा, के कंठ दूती श्यामल अंगा, मरकत मृदुल कलेवर श्यामा। चारों घाटों पर 7 ये सीढ़ियां बनी हुई हैं। जल लेने वाले अथवा तो स्नान करने के लिए जो भी लोग जाएंगे उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। तो गोस्वामी जी से प्रश्न कर दिया, बाबा आप तो 7 सीढ़ियां और 4 घाटों का वर्णन सुनाए, लेकिन सीढ़ियां तो एक भी नहीं दिखाई पड़ती है। गोस्वामी जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, अरे बावरे,
इन चर्म चक्षुओं से तुम देखना चाहोगे ना तो ये सीढ़ियां तुमको दिखलाई नहीं पड़ेंगी। तो बाबा फिर इन सीढ़ियों को जब हम देख ही नहीं पाएंगे तो कैसे स्नान करने या जल लेने जाएं? वो स्वामी जी ने कहा हाँ, जिन आंखों से तुम इस सीढ़ियों को देखोगे ना उसके बारे में सुनो। और आपने सुनाया कि ज्ञान नयन निरखत मन माना, ज्ञान नयन, ज्ञान के नेत्रों से जब देखोगे तब ये सीढ़ियां दिखाई पड़ेंगी। इसके पहले यदि तुम देखना चाहोगे मायाबद्ध जीव होकर, माया में रह करके कि इस तालाब में जो सीढ़ियां हैं इन सीढ़ियों को हम देखें, दर्शन करें, तो यह संभव कदापि नहीं है। इसके अनेक मानस के मर्मज्ञों ने भाव दिए हैं। आइए कुछ हम लोग भी थोड़ा इसका आनंद लेते हैं। बोले ज्ञान नयन निरखत मन माना, ज्ञान के नेत्रों से। और ज्ञान की योग वासिष्ठ रामायण में 7 भूमिकाएं कही गई हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्था भावना तुरेगा आदि, ये 7 प्रकार की भूमिकाएं, 7 सीढ़ियां ज्ञान की कही गई हैं। अथवा तो यह भी कहा जा सकता है भगवान राम 9 प्रकार की भक्तियों का उल्लेख शबरी के पास कर रहे हैं। इन 9 प्रकार की भक्तियों में से जो 7 सीढ़ियां हैं, तृतीय सोपान से लेकर गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, यहाँ से लेकर नवमी भक्ति नवम सरल सब सन छल हीना तक, कहते यही 7 सीढ़ियां हैं जो इस तालाब के अंदर में हैं और 7 सीढ़ियां डूबी हुई है। अब ये तालाब भी बन चुका है, घाट जो है वो भी बन चुके हैं, सीढ़ियों का भी निर्माण हो चुका है। हम देखते हैं जब एक सीढ़ी बनती है ना तो दूसरी सीढ़ी जब बनाई जाती है तो पहली सीढ़ी जो बनी है उस पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी का संबंध जोड़ा जाता है, अलग नहीं कर दिया जाता है। पहली सीढ़ी जब बनाने वाला बना देता है तो दूसरी सीढ़ी को बनाते समय पहली और दूसरी दोनों ही सीढ़ियों को जोड़ देता है। तो प्रश्नकर्ता ने कहा कि बाबा आपने जब इन सीढ़ियों को बनाया तो निसंदेह एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी भी परस्पर जुड़ी होंगी, ये अलग अलग तो नहीं होंगी। तो गोस्वामी जी ने कहा बिल्कुल नहीं, 7 सीढ़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कहीं किसी को किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं हो जाए। तो कहने लगे अच्छा तो ये तो आप कृपा पूर्वक तो बताइए ना, इन सभी सीढ़ियों का संबंध कहाँ और कैसे आप किस प्रकार से अपने रामचरितमानस में कर पाए हैं। तो गोस्वामी जी इन्हीं सभी सीढ़ियों का एक दूसरे से संबंध जोड़ते हुए कहने लग जाते हैं कि सुनो, प्रथम सोपान जो है बालकांड है। इस बालकांड के अंत में देखो मैंने लिखा है कि आए ब्याहि राम घर जब ते, तो बसे आनंद अवध सब तब ते। जब से भगवान श्री रामभद्र मिथिला से विवाह करके श्री अवध को लौटे हैं तब से अयोध्या में नित नित आनंद की वर्षा हो रही है, नित नित नए नए आनंद बरस रहे हैं। यही बालकांड जो है इसका अंत समझो, फलश्रुति समझो। लेकिन जब अयोध्या कांड का निर्माण मैं करने लगा तो फिर
पहले जो सीढ़ी है, प्रथम जो सोपान है, इसके साथ साथ दूसरी सीढ़ी जो है उसका संबंध देखो जोड़ा गया है। कहाँ जोड़ा गया? अयोध्या कांड का जब प्रारंभ कर रहे हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम, जब श्री भगवान का विवाह हुआ और विवाह करके आप श्री अवध को पधारे हैं, तब से नित नव, प्रत्येक दिन नए नए मंगल और मोद, आंतरिक प्रसन्नता और बाह्य आनंद जो है ये अयोध्या वासियों को प्राप्त हो रहा है। और वो पहली सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी को एक दूसरे से जोड़ा गया अथवा नहीं? प्रश्नकर्ता ने कहा हाँ बाबा, दोनों सीढ़ियों को तो आपने एक से ही जोड़ दिया, सीताराम जी के विवाह से जोड़ दिया। अब तृतीय कांड को, तृतीय सीढ़ी को बताइए। तो गोस्वामी जी ने कहा देखो, अरण्य कांड का जब मैंने, अयोध्या कांड जो है जब इसका अंत आया है तो मैंने क्या लिखा? तो भरत चरित करी नेम और तुलसी जैसा दर सुनहि। जो भरत जी के चरित्र को नियम पूर्वक सुनेगा, ऐसे नहीं। भगवान राम का चरित्र सामान्य चरित्र है, सामान्य धर्म का निर्वाह भगवान राम के माध्यम से हुआ है कि छोटे बड़े ऊंच नीच जितने प्रकार के संसार में जीव हैं, सारे के सारे जीव भगवान राम के चरित्रों का अनुसरण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भरत जी का यदि चरित्र सबके सब इसी प्रकार से राम जी के जैसे चरित्र का अनुसरण करने वालों ने किया, वैसा करोगे तो लाभ नहीं मिल पाएगा। बोले क्यों जी? बोले इसीलिए नहीं मिल पाएगा कि वो सामान्य धर्म का पालन कर रहे हैं और भरत जी तो सामान्य धर्म का पालन कर ही नहीं रहे हैं। ये तो विशेषतर धर्म का पालन कर रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बालकांड जो है ना, उसके अंत में मैंने कहा आए राम ब्याही घर जब थे, और जब अयोध्या कांड का प्रारंभ किया है मैंने तब लिख दिया कि जब ते राम ब्याही घर आए, मैंने बाल और अयोध्या कांड को जोड़ दिया। ठीक है, लेकिन जब अयोध्या कांड का अंत करने लगे तब उन्होंने लिखा फलश्रुति में कि भरत चरित्र करी ने, भरत जी के चरित्र को ऐसे वैसे पवित्र अपवित्र चाहे जिस अभी किसी अवस्था में हो हम सुनेंगे तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसको नियम पूर्वक सुनो। पहली बात, नियम जीवन में, अनुशासन जीवन में क्या करता है? हमारे अंदर में यदि दृढ़ता नहीं होगी, हमारे अंदर में नियम नहीं होगा, हमारे अंदर में जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तो कभी भी हमें लाभ मिलने की संभावना नहीं है। और यह भी कहा कि तुलसी जे सादर सुने हैं, आदर को छोड़कर सुनोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। तो उसको लाभ क्या गोस्वामी जी दे रहे हैं? तीन ही राम पद प्रेम, भगवान श्री राम के शरणार विंद से तुम्हें अपार प्रेम होगा। यदि तुम संसार में राम के चरित्र को श्रवण करोगे तो जब ते राम ब्याह घर आए नितनम मंगल बोध बधाई मिलेगा। लेकिन जब भरत जी के चरित्र को तुम नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, पवित्र होकर सुनोगे तब संसार से वैराग्य और प्रभु पद से अनुराग होगा। ये भरत क्यों जी? बोले भरत तो महान संत है, महाभाव को प्राप्त संत है। ऐसे संत का चरित्र सुनोगे तो वह संत तुम्हें भी वैसा ही बना देंगे। और जब आप तृतीय सोपान लिखने लगे हैं ना, देखिए तब क्या आता है। आपने इसी को यहाँ फिर जोड़ दिया। देखिए मंगलाचरण में क्या कहते हैं, यस्यांके विभाति भूधर सुधा नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम मूलम धर्मतरोर विवेक जलधेसा। ये सब का सब जो है अयोध्या कांड से संबंध आरण्य कांड का करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आरण्य कांड को भी मैंने
अयोध्या कांड से इसी भांति जोड़ दिया। अब ये तीनों सीढ़ियां तो परस्पर जुड़ गई, अलग अलग तो है नहीं। बोले नहीं। और आरण्य कांड जो उसके अंत में आपने क्या लिखा है कि सिरनाई बारही बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए। बारंबार भगवान ने जब नारद जी को संत के लक्षण बताए हैं, नारद जी के प्रश्न किए जाने के बाद, तो जब ये उन्हें ये दिया गया उत्तर, तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान की प्रशंसा करते हुए बारंबार प्रभु के चरण में प्रणाम करते हैं। और नारद जी क्या कर दिए, ब्रह्मपुर को चले गए। और जब आरण्य कांड का प्रारंभ करने लगे तब क्या लिखते हैं जी, आगे चले बहुरी रघुराया। आरण्य कांड तक में जहाँ तक भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढते रहे, ये संत के साथ उनका सत्संग हुआ। संत जो है तो ब्रह्मलोक को चला गया। अब कहते हैं क्या होती आगे, ये संयोजक शब्द की तरह लगता है ना, इसके आगे यहाँ तक तो कहाँ तक भी, पंपा सरोवर। पंपा सरोवर तक तो आपने सीता जी को ढूंढा है। अब पंपा सरोवर से जो आगे सीता जी को ढूंढने चले हैं, इसी का प्रसंग अब हम सुनाने चल रहे हैं। और ये प्रसंग कहाँ आएगा, किष्किंधा कांड में। तो आरण्य के अंत को और किष्किंधा के प्रारंभ जो है उसको जोड़ दिया। अब चौथा जो है, अब वहाँ देखिए, और पांचवें को जोड़ा जा रहा है। ये चौथी और पांचवी सीढ़ी जोड़ी जा रही है कि जामवंत में पूछहु तो ही। हे जामवंत जी, हनुमान जी का कथन है, आप मुझे समझा करके कहिए, बुझा करके कहिए कि मैं लंका जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं लंका जा करके क्या करूँगा? क्या गिरि त्रिकूट को उखाड़ के ले आऊं? क्या सीता जी को अपनी पीठ पर बिठा करके ले आऊं, अथवा तो रावण को पकड़ कर यहाँ ले आऊं? आप कहिए कि मैं क्या करूं? हनुमान जी ने पूछा है। अब अंत जो आ गया, जामवंत के वचन सुहाए, आरंभ हो गया। जामवंत का सुंदर जो वचन है वो बोल रहे, सुंदर कांड का प्रारंभ हुआ। और जब सुंदर कांड का प्रारंभ हुआ तो चौथे और पांचवें सोपान को इसी पंक्ति से जोड़ दिया, जामवंत के वचन सुहाए। और सुंदर कांड का जो अंत है वो देखें तो निज भवन गवनो सिंधु श्री रघुपति ही है मत भायहूं। समुद्र को पार कैसे करेंगे, इस पर आपस में सारे लोग विचार करते हैं। कुछ ने कहा भाई मैं तो पार जा सकता हूँ, लेकिन उधर से फिर लौट के नहीं आ पाऊंगा। ये अंगद ने कहा, अंगद कहीं जाओ मैं पार चला जाऊंगा, लेकिन संदेह है मैं आ नहीं सकूंगा। नल नील जो है वो सब बोले। सब के बोलने के बाद अंत में जाम भगवान ने कहा कि मैं 95 योजन जा सकता हूँ, यहाँ तो 100 योजन की बात है। बोले बाबा आप 5 योजन तो पार नहीं कर पाएंगे, समुद्र में ही डूब जाएंगे। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो 100 योजन को पार करे। तब जामवंत ने हनुमान जी के जन्म रहस्य को सुनाया है। फिर हनुमान जी कैसे रूप बदल देते हैं, जो कल छोटे बानर थे आज कैसे दिखाई पड़े, भयों जैसे सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो, करक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अब आ गया सुंदर कांड में, जब उधर समुद्र पार होने के बारे में जब भगवान ने धनुष बाण संधान किया है, तब समुद्र भयभीत होकर के आया है। और उसने कहा महाराज आपके दल में 2 बानर हैं, नल और नील, कहिए ये मेरे ऊपर पुल बांधेंगे और आपकी सारी सेना पार उतर जाएगी। यह कह करके समुद्र तो चला गया। और अब जब लंका कांड का प्रारंभ गोस्वामी जी करते हैं तो क्या लिखते हैं, तो सिंधु वचन सुनि राम, सिंधु की वाणी को सुना, समुद्र की वाणी को सुना है। और इसके बाद आपने वैसा ही काम प्रारंभ कर दिया। समुद्र पर बंदरों के माध्यम से पत्थर लाए जा रहे हैं, हनुमान जी उन पत्थरों में राम राम लिख करके डाले जा रहे हैं, पत्थर उपलाए जा रहे हैं, पुल बनते जा रहा है। अब इसके बाद जब लंका कांड का अंत आया है, देखिए क्या लिखते हैं कि प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई। हे हनुमान जी तुम लंका जाओ और सीता जी से रावण मारा गया,
राम जी की जो विजय हुई ये सारा का जाके संवाद सुनाऊं। हनुमान जी गए, हनुमान जी ने सारा का सारा संवाद सीता जी को सुनाया है। और सुनाने के बाद जब वहाँ से चले हैं तो देखिए अयोध्या उत्तरकांड का प्रारंभ। भगवान ने कहा तुम भरत जी के पास जाओ और वहाँ का सब संवाद समझ बूझ के आओ, उसके बाद मेरा श्री अवध जाना होगा। तब तक आप भरद्वाज जी का आश्रम पर रुक गए और यहाँ पर विप्र रूप धरी पवन सुत तो आई गया जनु पोत। जैसे कोई समुद्र में डूब रहा है, उसको बचाने के लिए कोई अचानक नौका वहां आ जाए, इसी प्रकार से ब्राह्मण का रूप धारण किए या बटुक का रूप धारण किए या ब्राह्मण के बटुक का रूप धारण किए हुए हनुमान जी भरत जी के पास पहुंच गए। इस प्रकार से सातों सीढ़ियों का एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा संबंध गोस्वामी जी जनाए हैं।